आज हम अम्बेडकर नगर जिला के आलापुर तहसील के निरीक्षक भवन पर बैठे, जहां पर हमारी मुलाकात बाजीराव पेशवा राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संस्थापक हैं उनसे मुलाकात हो रही है, जिनका नाम गुलाब सिंह है। हम इनसे जानना चाहेंगे आपके संगठन का मुख्य मकसद क्या है। देखिए भाई साहब, मुख्य मकसद है हमारा, देखिए जो भी सरकारी अछूत है, सरकारी अछूत जिसको समाज ने दरकिनार कर दिया और सरकार ने पूरी तरीके से अंतिम पंक्ति में जिसको बैठाने का काम किया है, उन सभी सरकारी अछूतों का हमारा संगठन है राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ। सरकारी अछूत क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी चाहते हैं। देखिए, वह व्यक्ति जो गरीब है और सरकार के यहाँ जब गरीब बन के जो पूरी तरीके से दलित है, पिछड़ा है, लेकिन जब वो सरकार के यहाँ जा रहा है किसी मदद के लिए या मदद के लिए वो मतलब उपयोग एक आवश्यक है, उसको होना चाहिए, तो जब उसको अंतिम उसकी जाति पूछ करके उसको बिल्कुल अंतिम पायदान पे बैठाया जाता है, उसको हम सरकारी अछूत कहते हैं भाई साहब। इसका कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से जातियां यानी सामान्य जन और पिछड़ी एससी बांटा गया, इसको ना करके गरीबी के आधार बांटा जाए। देखिए भाई साहब, संविधान में जो भी लिखा गया है कि जो है समता मूलक समाज होना चाहिए, जाति विहीन समाज होना चाहिए, लेकिन इसके उलट आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जाति को स्वीकार किया गया है और उसी के आधार पे 70 वर्षों से समाज में नीतियां बन रही है। देश में जो है जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो सब जाति के आधार पर बनाए जा रहे हैं। कहने का मतलब इसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए। देखिए, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है पहली चीज, और हम ये भी नहीं कहते कि आप आरक्षण खत्म करिए, लेकिन मेरा मानना है कि दलित को आरक्षण मिले, पिछड़े को आरक्षण मिले, लेकिन दलित और पिछड़े का आरक्षण जन्म के आधार पे ना हो कि फला व्यक्ति के यहाँ जन्म होने वाला व्यक्ति दलित होगा, फला व्यक्ति के यहाँ पैदा होने वाला व्यक्ति पिछड़ा होगा। उसकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, मैं भाई साहब एक ढाबा चलवा रहा था, तो मुझको जो है मेरे कारीगर ने कहा मुझसे कि भैया एक तो हमको पत्तल उठाने वाला चाहिए। तो हमने पत्तल उठाने वाले के लिए हम लोगों ने खोजना शुरू किया, तो पता चला कि फला बाजार में एक पंडित जी है वो पत्तल उठाते हैं। और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि एक मौर्य जी के यहाँ पंडित जी पत्तल फेंक रहे थे, वहां बहुभोज का कार्यक्रम चल रहा था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पत्तल फेंक रहा है व्यक्ति वह क्या है, वह सवर्ण है कि दलित है? वो तो दलित ही होगा। और जब दलित है तो उसको, अगर उसका बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, उसको स्कॉलरशिप ना दिया जाए, या उसके बच्चे को फार्म जो दूसरे को 100 रुपए में मिल रहा है और सामान्य को 400 में मिल रहा है, उसको भी जो है 400 में मिले, ये गलत है। हम इसी को सरकारी अछूत कहते हैं और इसी के लिए जो है हमारा संगठन पूरी तरीके से आंदोलित है और हम इसी विषय पे मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। कहने का मतलब आपका संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि जात को आधार न बनाकर, गरीबी को आधार बनाकर सवर्ण और पिछड़ी का चुनाव किया जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ दिन पहले आपके संगठन पर किसी पर्दे से कोई टिप्पणी किया था, उस पर आप क्या कहना चाहते, कौन टिप्पणी किया था, कैसे किया था? भाई साहब, संगठन पर टिप्पणी नहीं थी, वो जो है उसने क्षत्रिय समाज को गाली दिया था। भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष लिखता है क्या है ईश्वर जाने, लेकिन इस देश में ऐसे तमाम रजिस्ट्रेशन है संगठनों के जिनका उद्देश्य और रोजी रोटी केवल सवर्णों के गाली देने से चल रही है। वो गाली देते हैं, फिर ताली बजवाते हैं, उसी पे काम करते हैं और वो अपना काम कर रहे हैं और वो हमको मोटिवेट करते हैं चलने के लिए, अपने लोगों को चलने के लिए हमको मोटिवेट करते हैं। निश्चित रूप से उसमें बार वो तो एक होता है कि जो आप बात कहें उस पर अटल रहे। आज जो भाषण देता है शाम तक वो हाथ जोड़ के माफी मांगता है 2 बार 3 बार इंटरव्यू देके लोगों से, तो उसकी क्या कहा जाए। एक वो होता है ना कि वो मर्द नहीं, वो जो है एक किसी की एक पंक्ति है, मुझको बहुत याद नहीं आ रहा है, कि सूर नहीं वो कायर है जो रण में डटकर पीठ दिखाए, और मर्द नहीं वो हीरा है जो खाकर बात पलट जाए। अच्छा, वह टिप्पणी किस प्रदेश से आया था, आपको पता है कुछ? अब हमने देखिए महक सिंह उसका नाम था, वो लिख रहा था, महक सिंह नाम लिखा था और उसने क्षत्रिय पर टिप्पणी किया था। देखिए, हम तो सबको समाज में, देखिए जो भारत को अपना देश मानता है, भारत की मिट्टी को अपनी माँ मानता है और इसके ऊपर फैले हुए क्षितिज अंबर को अपना मानता है, वो कभी देश विरोधी बात नहीं करेगा, समाज को तोड़ने वाली बात नहीं करेगा। मैं जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ हूं कि समाज में जातिवाद कट्टरता फैले, लेकिन ये कटु सत्य है कि क्षत्रियों से दुश्मनी ये या गाली गलौज या विरोध तो सब करते हैं, लेकिन बनना भी सब ठाकुरे चाहते हैं। और वो महक जो आपने नाम के आगे सिंह लगाए थे, वो कहीं ना कहीं ऐसे हजारों लोग लगाते हैं। यहाँ से जब अपने जिले से, अपने गांव से जब 200-400 किलोमीटर जाते हैं तो अपने आप को वहां जाने के बाद ठाकुरे बोलते हैं।
अच्छा, आपके संगठन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से हुई है। जी। संगठन का विस्तार कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, ये हम जानना चाहते देखिए, हैं। बाबू वसुधा सिंह, अमर क्रांतिकारी वसुधा सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनका केस एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है लड़ा था, राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी थे, और उन्हीं के गांव के बगल में एक गांव पोखरबिट्टा है, वहीं पर बैठ के हम लोगों ने माता सरयू के किनारे संगठन के नाम का चयन करके हम लोगों ने वहीं से शुरुआत किया। और आपके जौनपुर, इस समय गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और आपका ये लखनऊ, हमारे बड़े भाई प्रदेश के संयोजक श्री राणा प्रताप सिंह की अगुवाई में, मैं कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश का युवा अब उठ के खड़ा हो गया है और निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत बनकर राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ बहुत जल्द उभरेगा। अगला हम लोग का मिशन है 2024 के पहले कि जो है सवर्ण आयोग की स्थापना हो, सवर्ण आयोग जो है बने, और इसके लिए हम लोग आंदोलन खड़ा करने में लगे हुए हैं कि जो सवर्ण आयोग की बात करेगा उसको हम दिल्ली में भेजने में सहयोग करेंगे, और इसके लिए हमारा संगठन पूरी तरीके से आंदोलित है और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हम एक बड़े आंदोलन के रूप में इसको परिवर्तित करेंगे। अंत में हम आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं कि आपके संगठन में हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग काफी तेजी से जुड़ रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए, हम युवाओं को गुमराह नहीं करते हैं और हम उन विषयों को लेकर के समाज में हैं जिन विषयों को अभी तक छुआ नहीं गया, और लीक से हट करके हम काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि युवा हमारे साथ जुड़ रहा है। इतिहास के सृजन पर भी हमारा जोर है, हम किसी के इतिहास को हड़पना नहीं चाहते, तो व्यक्ति अपने दम पे अपना इतिहास बनावे, अच्छी बात है। अभी कुछ दिन पहले एक पूर्व मंत्री के द्वारा रामचल, वो क्षमा करिएगा, सुहेल देव राजभर नाम से महाराज सुहेल देव की मूर्ति की स्थापना हुई। आप देखेंगे कि पूर्वांचल में राजभर कह रहे हैं कि सुहेल देव हमारे पिता है, पासी कह रहे हैं कि सुहेल देव हमारे पिता है, जबकि महाराज सुहेल देव के बारे में निष्पक्ष रूप से आप उसको उनका आकलन करिए तो महाराज सुहेल देव क्षत्रिय थे, उनकी एक पूरी वंशावली है, और उनके वंशावली के रहने वाले लोग अम्बेडकर नगर, बहराइच, ऐसे तमाम जिले हैं, ये आपका जिला सुल्तानपुर में अभी लोग हैं, जीवित प्रमाण है उनका, उनके पास पूरी उसके जो है प्रत्यक्ष उदाहरण है। मेर भोज को लेकर के बातें चल रही है, महाराणा प्रताप को दलित जो है बताया गया, एक राजस्थान की दलित लेखिका है। तो हम इतिहास के संरक्षण को लेकर भी जो है पूरी तरीके से आंदोलित है, और निश्चित रूप से हमारी बाजीराव गर्जना नाम से एक पत्रिका बहुत जल्द ही इन विषयों को लेकर के समाज में आएगी।